सनी। हाय स्वीटहार्ट। सनी काश तुम अमित जी जितने लंबे होते। अमित जी, व्हाट इज अमित जी? तुम अमित जी को नहीं जानते? तुम अमिताभ बच्चन को नहीं जानते? ओह माय गॉड सिमी, तो अमिताभ बच्चन बोलो ना। अमित जी क्या होता है? वो तुम्हारे चाचा है, ताया है, मामा है तुम्हारे। हाँ ठीक है। काश तुम अमिताभ बच्चन जितने लंबे होते Right. तो मैं स्टूल पे चढ़कर तुम्हें टाई पहनाती। नहीं पहनाती, क्योंकि मैंने टाई पहनना ही छोड़ दिया। एक तो मैं तुम्हें रोमांटिक टॉक दे रही हूँ तुम। ठीक है, अगर तुम अमिताभ बच्चन जितने लंबे होते Right. और अगर टाई पहनते होते तो हमारे घर में कभी कभी जैसा सीन हो जाता। कभी कभी जैसा सीन नहीं होता सिमी, क्योंकि ये सीन कभी कभी में था ही नहीं। ये सीन था कभी खुशी कभी गम। हाँ मुझे पता है, मैं तो तुम्हें टेस्ट कर रही थी। ओह रियली? तुम मेरे बजाय क्विज में क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि मेरे साथ रहते रहते तुम्हारी फिल्म की नॉलेज एकदम फैंटास्टिक हो गई है। जिसकी बीवी को फिल्मों से प्यार, वो कैसे कर सकता है फिल्मी नॉलेज से इनकार? Excuse me? Who's that? Oh. I'm sorry, मुझे नॉक करके आना चाहिए था ना। नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस घर में तो दो बातों के लिए कोई टेंशन नहीं है, एक प्यार और तकरार। मगर पिंकी तुम्हें क्या हो गया? तुम एकदम से चेंज कैसे हो गई? एक्चुअली मुझे तुमसे इसी बारे में कुछ बात करनी थी। बैठ के बात करें? सॉरी। बोलो ना। एक्चुअली जब मैं अमेरिका से इंडिया आई थी तो मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे कोई ऐसा मिल जाएगा कि मेरे पांव तले जमीन ही निकल जाएगी, पर ऐसा हो गया। तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई? लेकिन क्यों? बस जादू सा हो गया, मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कोई मेरा हो गया और मैं किसी की हो गई। मतलब आपको प्यार हो गया? जी। लेकिन किससे? बल्लू जी से। मैं बल्लू जी को हमेशा के लिए अपनाना चाहती हूँ। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो ना। मैं उन्हें शादी के बाद अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगी। दुनिया की सारी खुशियां मैं उनके कदमों में डाल दूंगी। मैं उन्हें अपनी पलकों पर बैठा के रखूंगी। मैं उन्हें एक नई विग भी बनवा दूंगी। प्लीज 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 मेरी मदद करो ना। हम आपकी मदद करेंगे, राइट सिमी? हम आपकी मदद करेंगे, आप चिंता मत करिए, मदद करेंगे आपकी। सच? शादी किससे होगी? किसकी शादी? बल्लू की शादी? मेरी शादी? अरे बल्लू कमाल कर दिया तूने यार। हैं? शादी भी तय कर ली कि पता नहीं चला कानों का। मैंने? अरे भाई साहब, भगवान जानता है इस खबर से मैं कितना खुश हूँ। बस इतनी कमी रह गई कि मैं खुशी के मारे फटा नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि खुशी के मारे मैं उड़ रहा हूँ। वैसे तो अच्छा ही है ना, हमारे बेचारे बल्लू का ना घर बस जाएगा। वैसे भी ना बगैर कोल्लू के बैल की तरह इधर उधर टकरे मारता फिरता था। अरे लकी है, इतनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की मिली। बहन जी पढ़ी लिखी तो ठीक है, लेकिन समझदार नहीं है। क्यों? उसने बल्लू को जो पसंद किया। अरे भाई साहब, मैं तो इतना झूम कर नाचूंगा कि बड़े बड़े झुमरू हिल जाएंगे। क्या है, जल्दी से मुहूर्त निकाल कर मेरी ये बला, मेरा मतलब है कि अपनी जिम्मेदारी निभाइए। क्या है भाई साहब, मेरी खुशियों को नजर बड़ी जल्दी लगती है, और अगर कहीं इसकी खुशी को नजर लग गई ना तो मेरा तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। चाचू क्या बात है, आप कुछ बोल नहीं रहे? ओके बोलने दे तो मैं बोलूँ ना। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, तो बोलिए। मैं ये शादी नहीं करूँगा। क्या दिमाग खराब है तेरा? तू शादी नहीं करेगा? नहीं भाई, शादी करूँगा पर ये वाली शादी नहीं करूँगा। तो कौन सी वाली करेगा? वो वाली करूँगा। वो वाली कौन सी? वो वाली जिसमें मैं कोड़ी चढ़ के ना दूल्हा बनूंगा। वो तो इसमें कौन तुझे दुल्हन बना रहा है? अरे समझ नहीं रहे? हाँ। मैं तो बनूंगा दूल्हा। हाँ। और दुल्हन बनेगी मेरी कमल जी। चाचू पहली बात तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कब वो आपको मिल जाएगी, और फर्ज कीजिए अगर वो आपको मिल भी गई तो। अरे ऐसे कैसे मिल जाएगी यार? डैड मेरा मतलब है कि अब तक नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी? डैड मैं सिर्फ
फर्ज करने के लिए कह रही हूँ। अरे मेरे लिए तेरा कोई फर्ज नहीं है। फर्ज है ना डैड, निभा रहा हूँ मैं सिर्फ। ओए आप लोग ना मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरे जज्बातों को समझ नहीं पा रहे हो। भाई देखो, मोहब्बत ना एक बार की जाती है और वो मैंने कम्मू जी से कर ली है बस। और बड़ी मुश्किल से किसी लड़की ने हाँ की शादी करने के लिए। कर ले चुपचाप शादी, मैं पंगा लेके बैठा हुआ है। मैं कम्मू जी से बेवफाई नहीं कर सकता जी। और सिस्टर कहता है सिस्टर लगाओ तुझे। जोर जबरदस्ती करने से थोड़ी शादी होती है। आप मुझे छितर मार के अगर मंडप में बिठा भी दोगे मैं हिलूंगा ही नहीं। चाचू, चाचू, आप मुझे एक बात बताइए, आपको शादी करनी है कि नहीं? करनी है। तो मामा जी हमें हमेशा क्यों लगता है कि चाचू को शादी नहीं करनी? क्यों लगता है? क्योंकि जो लड़की मिलती है आपको उसकी शादी नहीं करनी होती, आपको किसी और से शादी करनी होती, फिर वो मिलती है, फिर उससे शादी नहीं होती, किसी और से करनी होती, फिर वो मिलती है, उससे नहीं करनी होती, किसी और से करनी होती। इतनी लड़कियों ने कभी हाँ की नहीं है। मुश्किल से एक ने तो हाँ की है इसके लिए। और कम्मू जी ने पहले हाँ की थी, मैं कम्मू जी से शादी करूंगा बस। और अगर आपको कम्मू जी नहीं मिली तो? और अगर कम्मू जी मिल गई तो? मैं कहता हूँ कम्मो नहीं मिलेगी। डैड एक मिनट। अगर कम्मू ने शादी से इनकार कर दिया तो? और कम्मू जी ने अगर शादी के लिए हाँ कर दी तो? अगर उसकी शादी हो गई होगी तो? और अगर उसकी शादी नहीं हुई होगी तो? चाची, अगर शादी के बाद कम्मू बुरी पत्नी निकली तो? और अगर वो अच्छी निकली तो? चाचू आप समझते कि नहीं, क्योंकि वो एक जवान लड़के की माँ है, माँ। हाय 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 हाय। अगर कम्मू जी मुझे पहले मिल गई तो उस जवान लड़के का बाप नहीं होता। चाचू मेरी बात मानिए, कम्मू बहुत अच्छी। पिंकी, पिंकी बहुत अच्छी लड़की है। हाँ तो मैंने तो कहा कि वो बेचारी बुरी लड़की है। तो उससे मुझे क्या लेना देना है? मैंने कौन सी शादी करनी है उसके साथ? चाचू क्या बोल रहे हैं आप, उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। भाई कैसी बातें कर रहे हैं तू? उस बेचारी का दिल ना टूटे इसके लिए मैं अपनी कम्मू जी का दिल तोड़ दूं। ये तेरा आखिरी फैसला है? एक पूछता है। आज के बाद मेरा दिमाग चाहता है कि पाजी मेरी शादी करा दे, पाजी मेरी शादी करा दे, मार मार के दुम्बा बना दूंगा तेरा। बात तो अब शादी की है ही नहीं सनी पुत्र, बात तो अब कम्मू जी के साथ शादी की है। कम्मू जी मेरा पहला और आखिरी प्यार है। हम एक दूसरे को कैसे भुला सकते हैं? हमने तो सपने में शादी भी कर ली है, सुहाग रात भी मना ली है, और तो और हमने तो सपने में क्या कहते हैं उसको, हनी का मून भी कर लिया है। अब तो हमने इकट्ठे घर भी बसा लिया है। अब हम एक दूसरे को कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे भुला सकते हैं? ये सवाल ही पैदा नहीं होता जी। अब तो मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कम्मू जी का ही इंतजार करूंगा, आखिरी सांस तक। अरे क्या कंट्रोल में इसकी आखिरी सांस निकाल ही देता हूँ। अरे क्या डैड यार, कम्मो कम्मो करके जान खा गया। सुना नहीं सपने में मेरे साथ क्या क्या कर बैठा है। अरे कब तक चलेगा ये यार? तुझे तो ये आधे घंटों से दहशत सी होने लगी है। डैड आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाए? बिल्कुल। और चाची के दिमाग से कम्मू का नामो निशान हट जाए? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ सुनना कुछ समझना नहीं चाहता। मैं वो नहीं करूंगा जो तुम चाहते हो। डैड आप समझ नहीं रहे, इसी में हम सबकी भलाई है। हमें प्रॉब्लम को जड़ से हटाना पड़ेगा। प्रॉब्लम अरे जड़ से उखाड़ने के लिए दूसरी प्रॉब्लम खड़ी करो, एक खड्डा भरने के लिए दूसरा खड्डा खोदो। अरे नहीं, ये कैसा इलाज है यार? डैड आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। मैं समझना भी नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि मैं वो बात नहीं करूंगा जो तुम चाहते हो। मैं कम्मो नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। आपको बनना पड़ेगा। नहीं बनूंगा। आपको बनना पड़ेगा। नहीं बनूंगा। एक सेकेंड। डैड बैठिए ना। देखिए डैड, आप चुपचाप सनी की बात सुन लीजिए, फिर आपके मन में जो आए वो करिएगा, प्लीज। सुना? वेट,
देखिए डैड, आप कम्मो बने, मेरे लिए बने, लेकिन ये खेल आपने शुरू किया, खेल खत्म नहीं, आपको करना है। चलिए, अगर आप ये चाहते हैं कि चाचू की जिंदगी से कम्मो हमेशा के लिए गायब हो जाए, तो आखिरी बार कम्मो को चाचू की जिंदगी में आना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि कम्मो की जो इमेज है ना, वो इमेज को डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है उसको। इमेज को खत्म नहीं करना, इमेज को एकदम सत्यानाश करना, कि शादी की तो बहुत दूर की बात रह गई। चाचू कम्मो की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करे। और जब ऐसा होगा तो फिर चाचू को फिर से शादी की फिक्र पड़ जाएगी, उसका तो हमारे पास है। Exactly, चाचू और पिंकी की जोड़ी बनाएंगे। और दोनों को हमेशा के लिए अमेरिका भिजवा देंगे। सोचिए डैड, सोचिए इसके बारे में। मैं नहीं बनूंगा। अच्छा, ओके, डैड, सोचिए, जरा आप सोचिए, अगर चाचू को ये पता चल गया कि कम्मो कोई और नहीं, कम्मो आप है, तो क्या होगा? आप जानते हैं क्या होगा? वो इस धोखे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो निकल लेंगे। पंजाब के लिए पंजाब के लिए नहीं है, इस दुनिया से निकल लेंगे वो। सोचिए कि चाचू की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? आई, 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 बस बस। ठीक है, लेकिन मैं कम्मो नहीं बनूंगा। तू छुपी है कहाँ, मेरा दिल ले गई हो एक कम्मो किधर, मैं ढूंढूं उसको इधर उधर। मुझे यहाँ हुई कम्मो जी, मैं आपसे बात नहीं करता जी। आप ना मुझे सपनों में बहुत सताते हो। मैं आपके पास आता हूँ ना, तो आप गायब हो जाते हो। बल्लू, मैं गायब नहीं होंगी। देखो, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, अब गायब नहीं होना। फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, देखो गायब नहीं होना, नहीं तो मेरा ना दिल टूट जाएगा। तो मुझे मैं आ गया जी, ये मैं आ गया। ओए, ओ आप तो कम ही हो। मेरी कमो इधर, मेरी कमो इधर। बल्लू जी, हाँ जी, बल्लियां उछलने से पहले कुछ देख लो। क्या दिखा रहे हो? चोट लगी है सर पे? ओए, ओए हैंसी भाई साहब, आप कम्मो जी? हाँ बल्लू, मैं ही हैंसी हूँ, मैं ही कम्मो हूँ। अपने बच्चे की खुशी के लिए मैंने जो एक झूठ बोला था, मैं नहीं जानता था कि वो झूठ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अरे तुम्हारी तो तुम्हारी, मेरी जिंदगी का भी सुख चैन छीन दिया उसने। इतना बड़ा छल, इतना कपट, इतना धोखा दिया जी आपने मुझे। हैंसी भाई साहब, आपने बता दिया जी कि आप एक मामूली इंसान हो, वरना ऐसा तो कोई जानवर भी जानवर के साथ नहीं करता जी। आपने तो मेरी जिंदगी की बाजी हरा दी थी। अब तो प्यार के सांप ने ऐसा काटा है कि मैं अंडे में तो क्या, मैं तो खेल से ही बाहर हो गया जी। मैं मरना चाहता हूँ जी, मैं मरना चाहता हूँ जी। बल्लू नहीं, मैं मर रहा हूँ जी। मतलब आप ना मुझे अब नरक में आगे मिलना। क्या कर रहे हो वहाँ नीचे? दरअसल नींद में मैं बिस्तर की सरहद भूल गया था, बट मैं ठीक हूँ, सो जाओ, तुम गिर गए? हाँ। तो आहिस्ते से नहीं गिरा जाता तुम्हें? नेक्स्ट टाइम। नींद में भी चैन नहीं है। I swear। सो जाओ, लोरी गाँव। क्या बात कर रहे हैं डैड? मतलब आप कम्मो बनने के लिए तैयार हैं? हाँ आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ? हाँ। ये तो कभी खुशी कभी गम हो गई। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि कभी आप हाँ बोलते कभी ना। सिमी, वो कभी खुशी कभी गम नहीं, वो कभी हाँ कभी ना होगी। कभी कभी तो हुआ, लेकिन ये हुआ कैसे? क्या है बेटा, कल रात को सपने में मैंने बल्लू को देखा और मैंने उसे सब साफ साफ बता दिया। तो पता उसने क्या किया? क्या किया?
उसने चाकू लेके खुदकुशी कर ली। हाँ, और उस सपने से मैंने एक बात रियलाइज की कि हमने भी अपना मतलब निकालने के लिए उसे बहुत बेवकूफ बनाया, बहुत बुद्धू बनाया, विच इज नॉट राइट। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब सवाल ये नहीं है कि मैं बल्लू को अपनी जिंदगी से कैसे निकालूं, सवाल ये है कि कम्मो को बल्लू की जिंदगी से कैसे निकालूं। बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट। सही कह रहे हैं डैड, और जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक। यही एक तरीका है चाची को खुश रखने का। तो फिर मुझे क्या करना होगा? आप कल चाची को फोन करेंगे कम्मो बनके। हेलो 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 बल्लू जी। हेलो, आपने मुझे पहचान लिया? हाय हाय, तो इतनी पपियां नहीं दे रहा हूँ। मैं आपकी आवाज नहीं पहचानता, मैं अपनी जिंदगी की आवाज नहीं पहचानता, मैं अपने दिल की आवाज नहीं पहचानूंगा। अब कहाँ चली गई थी मेरी जिंदगी को 99 पे छोड़ के? देखो ना, अब मैं वापस अंडे पे आ गया हूँ। मेरे ना शक्ल भी अंडे जैसी होगी। अब आगे छिलके उतार के देखो ना। ओए कौन है? कौन है? ओए कम्मो जी। हेलो 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 हेलो, देखिए आप मुझे गलत मत समझिए, हर एक की कोई ना कोई मजबूरी होती है। मैं ऐसी नहीं है। मैं समझता हूँ जी, ये मजबूरियाँ ये जो दूरियां पैदा करती हैं। और कम्मो जी, आपको ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो आप मुझे छोड़ के चली गई? देखिए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं तो मरा जा रहा हूँ जी। मेरा बस चले ना तो फोन के अंदर पूछ के आपसे मिल लूँ। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, 1 घंटे में ना भिंडी बाजार आज इकट्ठे खाएंगे। क्या पिंडी? बल्लू जी, वहाँ पर वो हनुमान मंदिर के आगे एक रेस्टोरेंट है, तृप्ति रेस्टोरेंट, वहाँ आइए, इकट्ठे मिलकर बैठेंगे। मुझे ऐसे बहुत बातें करनी है। हाँ जी, मुझे भी बहुत कुछ करना है। मतलब आपसे शादी करनी है, ब्याह करना है। हाँ, मैं तो डरी गई थी। अच्छा, आ रहे हैं ना आप? हाँ जी, मैं तो उड़ के आ रहा हूँ। ओके, बाय। हाय 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 हाय, कम्मो जी, मैं आ रहा हूँ। सनी, क्या सिमी? सनी, आज तुम्हारा इतना प्यार देख के पता मुझे क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? शोले के गब्बर और ठाकुर की जोड़ी याद आ रही है। शोले में गब्बर और ठाकुर दुश्मन थे सिमी, फॉर गॉड्स सेक। लेकिन बड़े प्यारे दुश्मन थे, है ना? क्या है? डैड सॉरी। कर आया क्या कर रहा है? फोन। ओके, फोन कर रहा है ना? हाँ। आपने फोन कर दिया? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, आपको ये करना है, अब आप यहाँ से जाएंगे। 1 मिनट। क्या हुआ? अरे यार, मैं बंधुआ मजदूर हूँ क्या? मैं आता हूँ तो मुझे काम पे भेज देते हो, आता हूँ काम पे। अरे यार, इतनी अच्छी एक्टिंग की थोड़ी तारीफ तो करो। अरे डैड, आपकी क्या तारीफ की जाए, क्या तारीफ की जाए आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक महान एक्टर का बेटा हूँ जो फिल्म स्टार नहीं बना और गलती से हाउस वाइफ बन गया, जैसे फैमिली मैन। अगर आप फिल्मों में होते ना तो आप बड़े बड़े एक्टरों की छुट्टी करते थे। Exactly. ये जो आपने कमो का रोल किया है वो कमल हसन क्या करता मिसेस 420 में? सिमी। टोकिए मिस्टर आदत से मजबूर लेकिन सिमी सिमी सिमी, कमल हासन ने औरत का रोल मिसेस 420 में नहीं किया था, चाची 420 में किया था। That's all. 420 का था? हाँ, 420 का। Anyway, Dad, आपने क्या? आपने तो कमाल कर दिया। इतना भी झाड़ पे चढ़ाने को नहीं आता। It's all right. अब बताओ आगे क्या करना है? आगे सुनिए,